जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो पहले संसार करके पीछे भगवान की प्राप्ति की इच्छा करते हो, ऐसा न करके पहले भगवान को लेकर पीछे संसार करने की इच्छा क्यों नहीं करते? इससे बहुत सुख पाओगे। सात्विक साधन में बाहरी दिखावे का भाव तनिक भी नहीं रहता। जो मूर्ख वासना के रहते गैरवा वस्त्र धारण करता है, उसका ये लोक और परलोक दोनों ही नष्ट ही हो जाते हैं। वीर साधक इस संसार का बोझ सिर पर उठाकर भी भगवान की ओर निहारते रह सकते हैं। विषय शक्ति जितनी भी घटेगी, ईश्वर के प्रति प्रेम भी उतना ही बढ़ता जाएगा। देश की चाहे कितना देह की चाहे कितना सुख दुख हो, भक्त उसका ख्याल नहीं करते। उनकी वृत्ति तो प्रभु के चरणों में अनन्य भाव से लगी रहती है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तत्व ज्ञान होने से मनुष्य का पूर्व स्वभाव बदल जाता है। स्वामी के जीते रहते ही जो स्त्री ब्रह्मचार्य धारण करती है वह नारी नहीं है, वह तो साक्षात भगवती है। ईश्वर का प्रेम पाकर मनुष्य सारी ब्रह्म वस्तुओं को भूल जाता है। जगत का ख्याल उसको नहीं रहता। यहाँ तक कि सबसे प्रिय अपने शरीर को भी भूल जाता है। जब ऐसी अवस्था आवे तब समझना चाहिए कि प्रेम प्राप्त हुआ है। प्रपंच में मनुष्य का आत्मपतन हो ही जाता है। अहंकार करना व्यर्थ है। जीवन यौवन कुछ भी यहाँ नहीं रहेगा। सब 2 घड़ी का सपना है। माँ से रोकर भक्ति मांगोगे तो वह अवश्य देगी, इसमें जरा भी शक नहीं है।
ज्ञानोन्माद होने से कर्तव्य फिर कर्तव्य नहीं रह जाता। उस अवस्था में भगवान उसकी भार ले लेते हैं। ईश्वर है इस बात का जिसे ठीक बोध हो गया, वह फिर सांसारिक माया में नहीं पड़ता। पुस्तकें हजार पढ़ो, पुस्तकें हजार पढ़ी, मुख से हजार श्लोक कही, पर व्याकुल होकर उसमें डुबकी नहीं लगाने से उसे पा न सकोगे। पहले ईश्वर को प्राप्त करने की चेष्टा करो। गुरु वाक्य में विश्वास करके कुछ कर्म करो। गुरु न हो तो भगवान के पास व्याकुल प्राण से प्रार्थना करो। वह कैसे है ये उन्हीं की कृपा से मालूम हो जाएगा। सांसारिक पुरुष धन मान विषयादि असार वस्तुओं का संग्रह कर सुख की आशा करते हैं, परंतु वह सब किसी प्रकार भी सुख नहीं दे सकते। भगवान जीव को पाप में लिपटा रहने नहीं देता। वह दया कर झट उसका उद्धार कर देता है। तो भगवान सबको देखते हैं, किंतु जब तक वे किसी को अपनी इच्छा से दिखाई नहीं देते, तब तक कोई उनको देख या पहचान नहीं सकता। पूर्व दिशा में जितना ही चलोगे, पश्चिम दिशा उतनी ही दूर होती जाएगी। इसी प्रकार धर्म पथ पर जितना ही अग्रसर होंगे, संसार उतनी ही दूर पीछे छूटता जाएगा। कलयुग में प्रेम पूर्ण ईश्वर भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ तथा सार वस्तु है। प्रेम से हरि नाम गाओ, प्रेम से कीर्तन, रंग में मस्त होकर नाचो। इससे तारोगे संसार से तर जाओगे। गुरु ही माता, गुरु ही पिता और गुरु ही हमारे कुल देव है। महान संकट पड़ने पर आगे और पीछे वही हमारी रक्षा करने वाले हैं। ये काया वाक्य और मन उन्हीं के चरणों में अर्पण है। कीर्तन से स्वधर्म की वृद्धि होती है। कीर्तन से सर्वधर्म की प्राप्ति होती है और कीर्तन के सामने मुक्ति भी लज्जित होकर भाग जाती है। कल युग में नाम स्मरण और हरि कीर्तन से जीव मात्र का उद्धार होता है। सब दानों में श्रेष्ठ, सब दान से श्रेष्ठ अन्न दान है और उससे भी
श्रेष्ठ ज्ञान दान है। बैठ कर राम नाम के ध्यान का अनुष्ठान करे, उसी से मन की दृढ़ कर एक निष्ठ भाव से मगन हो। इससे बढ़कर कोई साधन है नहीं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। पर द्रव्य और पर धारा को छुत माने, इससे बढ़कर निर्भय कोई तप है नहीं। इस कलयुग में राम नाम के सिवा कोई आधार है नहीं। मन में भगवान का रूप ऐसे आकर बैठ जाए कि जगत स्वप्न सुसती कोई भी अवस्था याद न आवे। इन कानों से तेरा नाम और गुण सुनूंगा, इन पैरों से तीर्थों के ही रास्ते चलूंगा। ये नश्वर देव किस काम आवेगी। भगवान मुझे ऐसी प्रेम भक्ति दे कि मुंह से तेरा ही नाम अखंड रूप से लेता रहूं। अपनी स्मृति और दूसरों की निंदा है गोविंद मैं कभी न करूं। सब प्राणियों में हे राम मैं तुम्हें ही देखूं और तेरे प्रसाद से ही संतुष्ट रहूं। भगवान का आह्वान किया, पर इस आह्वान में विसर्जन का कुछ काम नहीं। सब चित्त उसी में लीन होता है तो गाते भी नहीं बनता। जो सब देवों का पिता है उसके चरणों की शरण लेते ही सारी माया छूट जाती है। सब द्वंद नष्ट हो जाते हैं। वह ज्ञान दीप जलाया। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। वह ज्ञान दीप जलाया जिसमें चिंता का कोई काजल नहीं। और आनंद मस्ती प्रेम से देवाधिदेव श्री हरि की आरती की। सब वेद और विकार उड़ गए। भीतर बाहर चर आचार में सर्वत्र श्री हरि ही विराज रहे हैं। उन्होंने मेरा मन हर लिया और मेरा तेरा भाव निकाल दिया। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। योग तप कर्म और ज्ञान ये सब भगवान के लिए है और भगवान के बिना इनका कुछ भी मूल्य नहीं है। भगवान के चरणों में संसार को समर्पित करके भक्त निश्चिंत रहते हैं और तब वह सारा प्रपंच भगवान का ही हो जाता है। गंगा सागर से मिलने जाती है परंतु जाती हुई जगत का पाप ताप निवारण करती है। उसी प्रकार आत्म स्वरूप को प्राप्त जो संत है वे अपने सहज कर्मों से संसार में बंदे बांदियों को छुड़ाते हैं। संतों की जीवन चर्या संसार के लिए
आईने के समान होती है। सब भूतों में समदृष्टि से केवल एक एक हरि को ही देखना चाहिए। जो निर्धन होकर निंदा सह लेता है उसकी माता धन्य है, और भगवान ही सब साधना के साध्य है। और सब सब चराचर प्राणियों में भगवान को देखकर सर्वत्र अखंड भगवत वृत्ति को स्थिर रखना और सबके कल्याण का उद्योग करना, अर्थात लोक सहग्र और लोको प्रकार में तन मन प्राण अर्पण करना ही सच्ची हरि भक्ति है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। समदर्शी, निरपेक्ष और निरंकार होकर सब भूतों में भगवान भरे हैं, ऐसा जानकर जो लोको प्रकार होता है वही उत्तम हरि भजन है। सब प्राणियों में भगवान को विद्यमान जानकर उनके हितार्थ अहंक भाव रहित होकर कायन मंचा वाचा उद्योग करना ही भगवान की सेवा है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जो स्थूल है वही सूक्ष्म है, दृश्य है वही अदृश्य है, व्यक्त है वही अव्यक्त है, और सगुण है वही निर्गुण है, अंदर है वही बाहर है। तो भगवान सर्वत्र है, पर जो भक्त नहीं है उन्हें नहीं दिखाई देते हैं। जल में, थल में, पत्थर में कहाँ नहीं है, जिधर देखो उधर ही भगवान है। पर अंध भक्तों को केवल शून्य दिखाई देता है। एक तत्व के साथ सृष्टि को देखने से दृष्टि में भगवान ही भर जाते हैं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। धन्य है सतगुरु जिन्होंने गोविंद दिखा दिया।
और संतों के घर द्वार अंदर बाहर, कर्म में, वाणी में और मन से भगवत गति के सिवा और कुछ भी नहीं मिल सकता। संतों के कर्म, ज्ञान और भक्ति हरिमय होते हैं। शांति, क्षमा, दया आदि देवी गुण संतों के आंगन में लौटा करते हैं। संत सेवा मुक्ति का द्वार है और भगवान स्वयं संतों के घर में घुसकर अपना दखल जमाते हैं। सतगुरु के सामने वेद मौन हो गए, शास्त्र दीवाने हो गए और वाक भी बंद हो गई। सतगुरु की कृपा दृष्टि जिस पर पड़ती है, उसकी दृष्टि में सारी सृष्टि श्री हरिमय हो जाती है। धन्य है श्री गुरुदेव जिन्होंने अखंड नाम स्मरण करा दिया और सतगुरु चरणों का लाभ जिसे हो गया, वह प्रपंच से मुक्त हो गया। सारा प्रपंच छोड़कर भगवत चरणों का ही सदा ध्यान करना चाहिए। सतगुरु का सहारा जिसे मिल गया, कली काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। भक्ति, वैराग्य और ज्ञान का स्वयं आचरण करके दूसरों को इसी आचरण में लगाने का नाम ही लोक सहग्रह है। सिद्धियों के मनोरथ केवल मनोरंजन है, उनमें परमात्मा नहीं। प्राय बने हुए लोग ही सिद्धियों का बाजार लगाते हैं और गरीबों को ठगते हैं। कली काल बड़ा भीषण है, इसमें केवल प्रभु के नाम का ही सहारा है। इंद्र और चिट्टी दोनों देह तो समान ही है, देह मात्र ही नश्वर है और सबके शरीर नाशवान है। शरीर का पर्दा हटाकर देखो तो सर्वत्र भगवान ही है।
और भगवान के सिवा और क्या है। अपनी दृष्टि चिन्मयी हो तो सर्वत्र श्री हरि ही है। तो श्री कृष्ण जी तो सर्वत्र रम रहे हैं। वह संपूर्ण विश्व के अंदर और बाहर व्याप्त है। जहाँ हो वही देखो, वही तुम्हें वह दर्शन देंगे। दृश्य दर्शन दृष्टा तीनों को पार कर देखो तो बस श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण है। और भगवान श्री कृष्ण जी समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। दृश्य दृश्य दर्शन दृष्टा तीनों को पार कर देखो तो बस श्री कृष्ण जी ही श्री कृष्ण जी है। और भगवान श्री कृष्ण जी समस्त जगत के एकमात्र स्वामी है। उनका ऐश्वर्य, माधुर्य, वात्सल्य सभी अनंत है, अपार है। जिसे उसका एक सन एक कण भी मिल गया वह धन्य धन्य हो गया। सभी वैभव वाले, बड़ी आयु वाले, बड़ी महिमा वाले आखिर चले गए। मृत्यु पथ में ही सब चले गए, परंतु एक ही रहे जो जो स्वरूपाकार हुए, आत्मज्ञानी हुए। जिस वाणी में हरि कथा प्रेम है वही वाणी सरस है। प्रेम के बिना श्रुति स्मृति ज्ञान ध्यान पूजन श्रवण कीर्तन सब व्यर्थ है। संत का जीवन और मरण हरिमय होता है। हरि के सिवा और है ही क्या, है ही क्या कि हो फिर मृत्यु के समय भी हरि स्मरण के सिवा और क्या हो सकता है। जो चीनी की मिठास है वही चीनी है, वैसे ही चिदात्मा जो है वही ये लोक है। और संसार में हरि से भिन्न और कुछ भी नहीं है। जो कुछ सुंदर सुंदर दिखाई देता है वह श्री कृष्ण जी के ही अंश से है। और उससे आंखें ऐसी ऐसी दीवानी हो गई कि भगवान के मयूर पिच में जा लगी। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।
तो जिसने एक बार श्री कृष्ण जी को देखा, तो जिसने एक बार श्री कृष्ण जी को देखा, उसकी आंखें फिर उससे नहीं फिरती, अधिक का अधिक उसी रूप की आलिंगन करती है और उसी में लीन हो जाती है। कुल कर्म को मिटाना हो, अपने साथ सबको मिट्टी में मिलाना हो, जीव तक का अंत करना हो तो कोई कृष्ण जी को वर्ण करे। उठो और श्री कृष्ण जी के चरणों का वंदन करो। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। उठो, श्री कृष्ण जी के चरणों का वंदन करो, लज्जा और अभिमान छोड़ दो, मन को निर्विकल्प कर लो और वृत्ति को सावधान करके हरि चरणों का वंदन करो। तो श्री चरणों का आलिंगन होते ही अहम सोह की घाटें खुल गई, सारा संसार आनंदमय हो गया। सेव्य सेवक भाव का कोई चिन्ह नहीं रह गया, देवी और देव एक हो गए। सच्चा विरक्त उसी को कहना चाहिए जो मान के स्थान से दूर रहता है, वह सत्संग में स्थिर रहता है, अपना कोई नया संप्रदाय नहीं चलाता, नया अखाड़ा नहीं खोलता, अपनी गद्दी नहीं कायम करता, जीविका के लिए दिन होकर किसी की खुशामद नहीं करता, वह लौकिक नहीं होता, उसे वस्त्रालंकार की इच्छा नहीं होती, प्राण में रुचि नहीं होती। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। वह सत्संग में स्थिर रहता है, अपना कोई नया संप्रदाय नहीं चलाता, नया अखाड़ा नहीं खोलता, अपनी गद्दी नहीं कायम करता, जीविका के लिए दिन होकर किसी की खुशामद नहीं करता, वह लौकिक नहीं होता, उसे वस्त्र अलंकार की
इच्छा नहीं होती, प्राण में रुचि नहीं होती, स्त्रियों को देखना उसे अच्छा नहीं लगता, अपनी स्त्री के सिवा अन्य स्त्री से कोई संबंध न रखे, अपनी स्त्री से भी केवल समुचित ही संबंध रखे और चित्त को कभी, जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण, चित्त को आसक्त न होने दे। प्रेमदास संग से बराबर बचना चाहिए। जो निर्भिमान होकर निसंग हो गया हो वही अखंड एकांत सेवन कर सकता है। स्त्री, धन और प्रतिष्ठा चिरंजीव पद प्राप्ति के साधन में तीन महान विघ्न है। सच्चा अनुताप और शुद्र सात्विक वैराग्य यदि न हो तो श्री कृष्ण पद प्राप्त करने की आशा करना केवल अज्ञान है। सुनो सुनो, मेरा पागल प्रेम ऐसा है कि सुंदर श्याम श्री राम जी ही मेरे अद्वितीय ब्रह्मा है और कुछ मुझे नहीं मालूम। राम जी के बिना जो ब्रह्म ज्ञान है, हनुमान जी गरज कर कहते हैं कि उसकी हमें कोई जरूरत नहीं। हमारा ब्रह्मा तो प्रभु श्री राम है। जय श्री राम प्रभु, जय श्री स्वामीनारायण प्रभु। जो मोल लेकर गंदी मदिरा पान करता है वही उसके नशे में चूर होकर नाचता गाता है। तब जिसने भगवत प्रेम की दिव्य मदिरा का सेवन किया हो वह कैसे चुपचाप बैठ सकता है। भगवान के चरणों में अपरोक्ष स्थिति हो जाए तो वहाँ शरणार्थ में होने वाली प्राप्ति के सामने त्रिभुवन विसंभव संपत्ति भी भक्त के लिए तृण के समान है। याचना किए बिना
यदुच्चा से जो कुछ मिले उसे साधक मंगलमय प्रभु का महाप्रसाद समझकर स्वानंद से भोग लगावे। दारा सूत ग्रह प्राण सब भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। ये पूर्ण भागवत धर्म है। मुख्यतः इसी का नाम भजन है। साधु संतों से मैत्री करो, सबसे पुराना परिचय प्रेम रखो और सबके श्रेष्ठ सखा बनो, सबके साथ समान रहो। भगवान की आचार सहित भक्ति, सब योगों का योगार, वेदांत का निज भंडार, सकल सिद्धियों का परम सार है। गृहस्थाश्रम में रहकर भी जिसका चित्त प्रभु के रंग में रंग गया और इस कारण जिसकी गृह शक्ति छूट गई, उसे गृहस्थ अवस्थाश्रम में भी भगवत प्राप्ति होती है और निज बोध में भी में ही सारी सुख संपत्ति मिल जाती है। जीव और परमात्मा दोनों एक है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जीव और परमात्मा दोनों एक है और इस बात को जान लेना ही ज्ञान है। वह ऐक्य लाभ कर परमा तत्व सुख भोगना सम्यक विज्ञान है। मैं ही देव हूँ और मैं ही भक्त हूँ। पूजा की सामग्री भी मैं ही हूँ और मैं ही अपनी पूजा करता हूँ। यह अभेद उपासना का एक रूप है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो सहज अनुकंपा से प्राणियों के साथ अन्न वस्त्र दान मान इत्यादि से प्रिय आचरण करना चाहिए। यही सबका स्वधर्म है और पिता स्वयं में नारायण जी है। पिता स्वयं नारायण भगवान है। पिता स्वयं नारायण भगवान है और माता प्रत्यक्ष लक्ष्मी जी है। ऐसे भाव से जो भजन करता है वही सुपुत्र है।
बहते पानी पर चाहे जितनी लकीरें खींचो, एक भी लकीर न खींचेगी। वैसे ही सत्व शुद्धि के बिना आत्मज्ञान की एक भी किरण प्रकट न होगी। धन्य है नरदेव का मिलना और धन्य है साधुओं का सत्संग और धन्य है वे भक्त जो भगवत भक्ति में रंग गए हैं। वैष्णव की जो एक जाति मानता है, सालग्राम को जो एक पाषाण समझता है और सतगुरु को जो एक मनुष्य मानता है, उसने कुछ न समझा। जो निज सत्ता छोड़कर पराधीनता में जा फंसा, उसे स्वप्न में भी सुख की वार्ता नहीं मिलती। जो धन के लोभ में फंसा हुआ है, उसे कल्पांत में भी मुक्ति नहीं मिल सकती। जो सर्वदा स्त्री कामी है, उसे परमार्थ या आत्मबोध नहीं मिल सकता। जब सूर्य नारायण जी प्राचीन दिशा में आते हैं, तब तारे अस्त हो जाते हैं। वैसे ही भक्ति के प्रबोध काल में कामादि को होली हो जाती है। सत्य के समान कोई तप नहीं है और सत्य के समान कोई जप नहीं है और सत्य से सदृश्य प्राप्त तो सत्य के समान कोई तप नहीं है और सत्य के समान कोई जप नहीं है। सत्य से सद्रप प्राप्त होता है और सत्य से साधक निष्पाप होते हैं। वर्ण में चाहे कोई सबसे श्रेष्ठ क्यों न हो, वह यदि हरि चरणों से विमुख है तो उससे वह चांडाल श्रेष्ठ है जो प्रेम से भगवत वचन करता है। अंत शुद्धि का मुख्य साधन हरि कीर्तन है। नाम के समान और कोई साधन है नहीं। भक्त जहाँ रहता है, वहाँ सभी दिशाएं सुखमयी हो जाती है और वह जहाँ खड़ा होता है,
वहाँ सुख से महासुख आकर रहता है। अभिमान का सरलता त्याग का मुख्य लक्षण है। संपूर्ण अभिमान को त्याग कर प्रभु की शरण में जाने से तुम जन्म मरणादि के धंधों से तर जाओगे। जो हृदयस्थ है उसकी शरण लो। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो प्रभु की प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधक है अभिमान, और प्रभु की शरण में जाने से प्रभु का सारा बल। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। प्रभु की शरण में जाने से प्रभु का सारा बल प्राप्त हो जाता है और सारा भय भाग जाता है। कली काल कांपने लगता है और समर्पण का सरल उपाय है नाम स्मरण। नाम स्मरण से पाप भस्म होते हैं। सकाम नाम स्मरण करने से वह नाम की जो इच्छा हो वह पूरी कर देता है, और निष्काम नाम स्मरण करने से वह नाम पाप को भस्म कर देता है। तो मन के श्री कृष्ण प्रण होने से भक्ति उल्लिखित होती है। अष्ट महासिद्धियां भक्त के चरणों में लौटा करती है और वह उनको देखता तक नहीं। तो जिस भक्त की प्रभु की भक्ति प्राप्त हो जाती है, जिस भक्त को प्रभु की भक्ति प्राप्त हो जाती है, उसके सभी व्यापार भगवताकार हो जाते हैं, और भक्त जिस ओर रहता है वह दिशा श्री कृष्ण जी बन जाती है। वह जब भोजन करने बैठता है तब उसके लिए हरि ही सट रस हो जाते हैं। उसे जल पिलाने के लिए प्रभु ही जल बन जाते हैं।
कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। नहीं न कुछ भी हल्का, नहीं कुछ भी काम हो रहा है। काम ही न कुछ भी सब काम हो रहा है। तू हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। दिल खड़े क्या सोच रहे हो? राधा रानी जहाँ भी रहोगे, राधा जय सोमनारायण प्रभु, जय सोमनारायण।